समझते हैं। कुछ स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई है जिससे आप इस टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग बोनंजा 2 नाइट ट्रिप फ्रॉम 2 जनवरी टू 31 मार्च 2026, यानी कि पूरा 3 महीना आपके पास में है। नीचे लिखा हुआ है कार्डिला क्रूज ट्रिप। अब ये क्या है आप समझते हैं? कभी इसकी वीडियो देखेगा यार, बहुत सारी वीडियोस की यूट्यूब पर डाली गई हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं कि कैसे लोग वहां पर एंजॉय लेते हैं। और आप ये भी समझिए कि आपके जीवन में अभी तक क्या कुछ ऐसा आपको मौका मिला है इस प्रकार के शिप पर जाने का, इस प्रकार के क्रूज पर जाने का, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो ये गोल्डन मौका आपके हाथ में है, इसे आप हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। दोस्तों यहां पर आपके सामने एक कंडीशन रखी हुई है, स्प्रिंग बोनंजा ऑल रैंक्स टारगेट। हमारे जितने भी साथी जिस भी रैंक पर हैं, आप देख लीजिए एक बार इस वीडियो को पॉज करके कि आपका टारगेट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट बहुत छोटा है। दोस्तों जो हमारे फ्रेशर और ब्रॉन्ज दोस्त हैं जो इस ट्रेनिंग को आप देख रहे हैं, तो आपके लिए टारगेट है 1900 एसपी, यानी कि आपको दोनों तरफ करना है। आपका एसईओ और एसजीओ ग्रुप 2 है, आपको सबको पता है। तो आपको 1900 एसपी किस में करने हैं? एसईओ में करने हैं, और 1900 एसपी आपको करने हैं आपके एसजीओ में। सेम एज इट ये सभी रैंक के लिए लागू है। आप देख सकते हैं सिल्वर के लिए भी यहां पर लिखा हुआ है, गोल्ड के लिए भी है, प्लेटिनम एंड क्राउन एम्बेसडर तक का टारगेट यहां पर लिखा हुआ है। तो आप इस बात को तो समझ ही चुके हैं कि वर्तमान में जो आपका प्रेजेंट रैंक है वही आपका बेस रैंक रहेगा। इसी रैंक को साथ में लेकर के आप आगे चलेंगे, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी रैंक पर हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली अपना, तो मैं आपको बता दूं इसकी एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। बस आपको ये करना है कि आपकी वीक लेग में जाकर, आपकी पावर लेग में जाकर आपको एक एक व्यक्ति जो बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है उसको टारगेट अचीव करा दो, आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे, आप किसी भी रैंक पर हैं। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहां पर फ्रेशर के बारे में, क्योंकि आपकी जो मेन जड़ है, जो रूट है बिजनेस का, वो आपका फ्रेशर है, वो आपका ब्रॉन्ज है। अगर आपने वहां पर काम करना शुरू कर दिया तो पूरा बिजनेस आपका चल जाएगा। हो सकता है आपके पास टोपाज हो सकता है आपके पास रूबी स्टार हो, या उससे भी बड़े रैंक के आपके पास लीडर हो, या फिर आपके बीच के लीडर हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो काम करना होगा एज ए लीडर, वो आपके फ्रेशर और आपके ब्रॉन्ज के साथ करना चाहिए। वही तो आपकी रूट है, वही तो आपकी ताकत है। कहते हैं जिस बिल्डिंग का बेस मजबूत हो तो उस बिल्डिंग को चाहे आप कितना भी उठा लो, कोई दिक्कत की बात आपको आने वाली नहीं है। दोस्तों यहां पर कार्डिला क्रूज का जो 2 नाइट स्प्रिंग बोनंजा एक हमारे फ्रेशर और ब्रॉन्ज के लिए है, वो है 1900 एसपी। 1900 एसपी हमें करने 3 महीने में, और 3 महीने का टाइम आपको मिल चुका है। चलिए स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज करते हैं। दोस्तों क्या नीचे लिखा हुआ है, कार्डिला क्रूज 2 नाइट स्प्रिंग बोनंजा। आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड से समझते हैं 3 मंथ को कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि कैसे आप 25% और 35% और 40% में इस टारगेट को डिवाइड करते हैं। सेम एज इट फॉर्मूला यहां पर भी यूज करना है। फार्मूला बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों। और इसको डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से, जनवरी महीने में आप 500 एसपी का टारगेट लीजिए, और फिर इस 500 एसपी को डिवाइड करेंगे कैसे आगे वीक में, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। फरवरी में आपको लगभग 650 एसपी करना है, और मार्च में आपको 750 एसपी करना है। परसेंटेज का अगर आप काउंटिंग देखते हैं तो ये आपके सामने 25%, 35% और 40%, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करिए। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। वीकली प्लान कैसे कर सकते हैं ब्रॉन्ज के साथ, या हमारे जो फ्रेशर हैं उनके साथ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहले वीक में आपको टारगेट लेना, जो कि अब प्रेजेंट में चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो लगभग आपको 100 से 120 एसपी जरूर करना है, ये कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो आपका नया साथी है जो आपके साथ अभी खड़ा हुआ है इस बिजनेस में, दोस्तों उससे शायद ना हो, लेकिन आपका पोटेंशियल, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका जो काम करने का तरीका, आपका जो टैलेंट है, वो उसके साथ आप मिला सकते हैं और फिर इसे आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा वीक आपको लगभग 150 पे लेके जाना है, तीसरा वीक आपको लगभग 160 पे, और आपको चौथे वीक 170 पॉइंट के करीबन करने हैं। आपके टोटल पॉइंट जो 500 के करीबन का काउंटिंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपके अंदर कि यार जो मैंने तो सोचा था वो तो मैंने कर दिया। एक महीने में आप 1900 एसपी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ एक महीने में आप डिवाइड करके इतना बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपने इसको करा दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि बिजनेस हो रहा है। और दोस्तों नीचे की तरफ देखिए एक लाइन बहुत गजब की लिखी हुई है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है ये। एवरी वीक ओनली 4 से 5 ऑर्डर या फिर 2 नई ज्वाइनिंग, और आप समझ लीजिए कि आप ट्रैक पे हैं। अगर ये हो रहा है तो आप समझ लेना आप ट्रैक पे हैं, नहीं तो आप ट्रैक से उतर चुके हैं मेरे दोस्त। और ट्रैक पर एक बार उतर जाए आदमी, दोबारा चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ट्रेन को देखा ना, एक बार ट्रैक से उतर गया तो फिर चढ़ तो जाएगा, लेकिन उसमें समय लग जाएगा, तो समय लगा तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको आज से इसके बारे में तय करना होगा कि आपको ये जीतना है, और जीतने के लिए ही आप यहां पर आए हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्टडी समझ लेते हैं। डेली एनालिसिस करना पड़ेगा आपको इस काम को करने के लिए। अच्छा ये एनालिसिस मैं खुद भी करता हूं। मैं लगभग 40 से 50 लीडर्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथी, उनका मैं पूरा का पूरा डाटा मेंटेन करता हूं। उन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं किया, ये एक लीडर का काम है। उसको वॉच करना, उसको समझाना, उसको काउंसलिंग करना, ये आपको भी करना होगा। अब इसमें आप अगर अपने आप से करें तो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे एजिटेशन होता है कि यार हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसा करेंगे। करो तो आपको फायदा होगा दोस्तों, नहीं तो आप खुद को करो। क्या क्या काम है? सबसे पहला काम है कितना प्लान किया। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये छोटा काम है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े आते हैं। आप ये काम कैसे करना है, आप एक रजिस्टर लीजिए, आज ही ले लीजिए एक रजिस्टर 10-20 रुपए का, जिसमें 80-90 पेज हो। अब उसमें आपको क्या करना है, आपको आज सुबह उठ करके उस पर लिखना है मुझे आज कितना प्लान करना है, मुझे आज कितना प्लान करना है। दूसरा पॉइंट लिखिए मुझे कितना क्लोजिंग करना है, और मुझे कितना फॉलोअप करना है, और मुझे कितना लिस्ट में नाम ऐड करना है, और आज मुझे कितना बिजनेस करना है। ये हो गया आपका टारगेट। अब इसको आप शाम को बैठ करके एनालाइज कर लो। शाम को बैठकर कैसे एनालाइज करेंगे, यानी कि एक साइड में तो आपने टारगेट लिखा है आज का, आज तारीख डालिए ऊपर की तरफ, और नीचे सिग्नेचर करिए लिख करके, और फिर रात को जब आप सोने जाएं तो क्योंकि आप बिजनेस में हैं,
आपका माइंड बिजनेस का है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आपको कंप्लीट करना है ये काम, क्योंकि आपके घर की तरक्की कहीं ना कहीं रुकी हुई है, क्योंकि आपके ड्रीम रुके हुए दोस्त, और आपके ड्रीम ही आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो आपके ड्रीम कैसे पूरे हो सकते हैं? जब आप उस पर काम करेंगे, जब आप काम करेंगे तभी होगा। और डेली एनालिसिस आपको करना होगा। शाम के समय जैसे आपको लगे कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है आज का, तो बैठ करके एक बार एनालाइज करना, जो आपने सुबह टारगेट लिया था, कितना प्लान किया, कितना क्लोजिंग किया, कितना फॉलोअप लिया, कितना लिस्ट में नाम ऐड किया, या फिर कितना बिजनेस किया। ये 4-5 काम अगर आप डेली करेंगे, कंसिस्टेंट तरीके से करेंगे, और एक काम करना, मैं आपको जादू बता रहा हूं उस बात का, आपको इतना सारा लिख करके नीचे सिग्नेचर करना है। बस एक बार सिग्नेचर कर लेना और 4-5 दिन कर लेना। कमाल का काम क्या होगा जानते हो आप? जब आप सिग्नेचर करेंगे ना, और आप जब लिखेंगे प्लान 0, क्लोजिंग 0, फॉलोअप 0, लिस्ट में नाम 0, कोई बिजनेस नहीं है 0, 4-5 दिन करके देख लेना। या तो आप ये बिजनेस छोड़ देंगे या फिर बिजनेस में आ जाएंगे, क्योंकि आप डेली 0 नहीं दे सकते अपने आप को। दे सकते हो क्या रिजल्ट 0? तो दोस्त, अगर आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट अंदर से जो सोया हुआ है वो जागना शुरू हो जाएगा, और आप इस बिजनेस में आ जाएंगे, आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यही जादू है, यही एक साइकोलॉजिकल तरीका है अपने आप को जगाने का। आप करके देख लो इस काम को। मैं ये कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग ना करें, किसी भी काम को करें, बस ये तरीका आप अपना लें तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। जो सफलता कहीं रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं आपके ही माध्यम से वो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप अपने जीवन के खुद के रचयिता हैं, कोई आपको रचने वाला नहीं है। ठीक है, कोई आपको एम्बेसडर नहीं बना सकता इस बिजनेस के अंदर। आपको बनना है तो काम आपको करना होगा, लीडर आपको ही बनना होगा। डेली एनालिसिस करना पड़ेगा आपको खुद को कि मैं आज कितना काम कर रहा हूं। यही तरीका है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का। और जो हमारे साथी दूसरे जो काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आपको रिटेलिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। आपका रिटेलिंग सिस्टम यानी कि लगभग 100 से 200 एसपी आपको पर वीक सेल्फ करने होंगे इस बिजनेस के अंदर। क्यों कर नहीं सकते? प्रोडक्ट क्या खराब है? इतने शानदार प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, 450 के करीबन प्रोडक्ट हैं, 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अगर आप फील्ड में काम करेंगे, अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो प्रोडक्ट तो जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? ये काम आप खुद करो, आप अपने कंधों पर पूरा वजन ले लो कि यार ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना है, मेरे से सपने पूरे करने हैं। तो जब आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम करेंगे तो सपने पूरे होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे? ऊपर वाले भी देखते हैं ना इस बात को। तो ये स्लाइड आपके लिए है दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं, बड़ा जबरदस्त। यहां पर आप देखिए सिल्वर टू टोपाज, मैंने सिल्वर टू टोपाज का एक थोड़ा सा चार्ट बना करके दिया है। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका भी रैंक क्या है। तो उस रैंक के हिसाब से आप इसको करते जाइए और इसको कवर अप रखिए। ट्रैक पर है ना, अगर ट्रैक से उतर गए तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। क्योंकि जैसे वो क्रिकेट मैच में होता है ना कि शुरुआत में आपको जैसे मिले 350 रन करने हैं, तो खिलाड़ियों को पता है कि भैया क्या एवरेज लेकर के चलना है। वो करते कि नहीं करते ऐसा खिलाड़ी? तो दोस्त वही ट्रैक पर आपको चलना होगा कि आपके पास टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए शुरुआत से ही आपको स्ट्रेटेजी बना करके काम करना होगा। यही थी वो प्लानिंग दोस्तों जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं। और अगर आप इस प्लानिंग को अपने अंदर उतार लेते हैं तो मैं आपको कहता हूं अगले डायमंड आप होंगे इस कंपनी के। बनना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। जो ये आपको क्वार्टरली टारगेट मिलते हैं, इसका दामन मत छोड़ना, बस इसको दिमाग में बैठा लो। इसका क्या करना है आपको? एक पोस्टर बना लो, सामने लगा लो, यानी कि आपका टारगेट जो है उसका बोल रहा हूं, हर महीने मुझे इतना करना है, हर वीक इतना करना है। इस प्रकार का चार्ट बनाओ, उसको डाल लो अपने घर के अंदर जहां पर आप बैठ करके काम करते हैं, और फिर देखेगा कमाल। जब दिसंबर 2026 में मिलेंगे ना दोस्तों, हो सकता है आपके लेवल बिल्कुल चेंज हो चुके हों, 3-4 लेवल आप निकाल चुके हों, और बहुत सारे लोग डायमंड बन चुके होंगे उसमें। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, इस पर काम करिए और आगे बढ़ते हैं सभी लोग, और अपने साथियों को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।